पूरे विश्व में सबसे ज्यादा जीने वाले लोग जापान में रहते हैं आज भी। जापान के लोग रोटी नहीं खाते इसलिए लंबा जी रहे हैं। और यहां रोटी का नाम ले लो महाराज, दाल चावल पे औंधे पड़ जाते हैं, रोटी तो बहुत दूर है। और साथ में ना पनीर और या तो आलू बैंगन की सब्जी मिल जाए, फिर देखो तुम लाओ भाई लाओ भाई। भोजन करके कोई कहे तुमसे कि 2 किलोमीटर दौड़ो तो दौड़ो, इतना भोजन करो। भोजन करके विश्राम की आवश्यकता शरीर को पड़ रही है तो अजगर के खानदान के हो। किस खानदान के? अजगर। अजगर अजगर खा करके चलता नहीं है, खाया और सोया। चिड़िया करे न नौकरी, अजगर करे न काम। दास मलूका कह गए सबके दाता, राम दे रहे तो खूब खाओ मारा। पर बहनों भाइयों जरा सुनिए, एक एक दाने का हिसाब दाता लेगा हमसे। एक एक आहार का हिसाब लेगा भगवान, एक एक का। अच्छा बोलो, आप होटल में जाकर के प्याज मंगाते हो, हिसाब में आती है कि नहीं जुड़ के? आप हरी मिर्ची मंगा लेते हो, हिसाब में आती है। सलाद मंगाते हो, आती है महाराज। होटल वाला नहीं माफ कर रहा है तो विश्व को देने वाला भी छोड़ने वाला नहीं है। हाँ महाराज, जितने आइटम का ऑर्डर उतना पेमेंट होटल को करना पड़ता है, तो भगवान को भी करना पड़ेगा। इसीलिए अभी से थोड़ा कम खाना शुरू करो, अपने हिस्से में से कुछ हिस्सा बचाना शुरू करो और उसी हिस्से को गरीबों में, अनाथों में बांटना प्रारंभ करो। उम्र बढ़ेगी महाराज। दूसरों की आयु बढ़ाने वाले की आयु कभी कम होती नहीं है। और तुम तो दिन भर दूसरों को मारने का ही सोचते हो, तो तुम कैसे जीवित रहोगे महाराज? कंस की आयु क्यों कम हो गई? अब सुनिए कथा। क्योंकि कंस भगवान को हर पल मारना चाहता है। जिसके घर में बड़ी मुश्किल से लाला का दर्शन हुआ वो यशोदानंद और वसुदेव देवकी, आज उनके इकलौते बेटे को मारने के लिए कंस सारे प्रयत्न कर रहा है। दूसरों को दुख देने वाला कैसे सुखी रहेगा? दूसरों की समृद्धि से, उन्नति से जलने वाले की समृद्धि कैसे होगी? बकासुर ने भगवान पर, यमुना जी पर हमला कर दिया। श्री हरि ने बकासुर की गर्दन मरोड़ दी और यमुना प्रवाह कर दिया उसको। आगे भगवान चले, वृंदावन की सीमा में पहुंचे, रथ छोड़ दिया, पैदल चलने लगे तो अघासुर ने रास्ता घेर लिया। कंस का भेजा हुआ एक एक राक्षस मायावी था। इसने अजगर का भेष बना के रास्ते में रोड़ा अटका दिया है, मुंह खोल कर बैठ गया। भगवान के साथ में जो मित्रगण आए थे उनके कुछ पापों के कारण भगवान ने यह दंड दिया कि अजगर के मुंह में प्रवेश करवा दिया सब सखाओं को। सारे सखाओं के साथ में अजगर निकल गया बलराम और कृष्ण को। 6 महीने के लिए गए थे वृंदावन, यहां तो 6 महीने अजगर के पेट में ही हो गए लाला को। अग आसुरम न वेदिताम पुण्यम यथा नामो स्मृति। पर ध्यान रखना, अच्छा करो, बुरा करो, सही करो, गलत करो, पाप करो, पुण्य करो, अगर हर समय भगवान तुम्हें याद है तो तुम पाप में से भी बच के निकल आओगे। इन ग्वाल वालों के मन में, बुद्धि में, सब जगह कृष्ण कृष्ण समाया हुआ था। साथ में कृष्ण गए थे, इसीलिए पाप का फल भी भोग लिया और सुरक्षित अघासुर के पेट से बाहर आ गए। चक्र के द्वारा भगवान ने पेट काट दिया।
इसीलिए मैंने परसों कहा था, गाड़ी में बैठते समय हरि को याद रखो, घर से निकलते समय याद रखो, जूता पहनते समय याद रखो, वस्त्र डालते समय याद रखो। आपको मालूम होगा, बहुत ज्यादा उम्र के लोग बैठे यहाँ। पहले जब शादी होती थी तो दूल्हा को कपड़ा पहनाने के लिए चौकी पर पंडित जी प्रोग्राम करता था महाराज। पंडित जी बोलते थे, अब सीधा पैर डालिए, अब फलाना पैर डालिए, अब सीधे पैर में जूती डालिए, अब ये कपड़ा पहनिए। ये क्यों भाई? क्योंकि किसी शुभ कार्य के लिए जाना है तो युद्ध के लिए जाते समय राजा को सजाया जाता था, दूल्हा को सजाया जाता था। ऐसे ही घर से युद्ध जीतना है संसार का तो भगवान के वस्त्र पहन कर जाओ, सज के जाओ। और सजना कैसे? मंत्रों से सजना। तिलक लगाओ, चंदन लगाओ, कुमकुम लगाओ, माथे को रच लो। यथा मेदाम दर्शनम प्रयोगे च भावय। लक्ष्मण दास नाम के एक साधु थे, उनकी अपवीति कथा सुना रहा हूं। वो सबको बताया करते थे, हमने भी उनसे ही सुना। लक्ष्मण दास जी अयोध्या के रहने वाले महात्मा थे। उन्होंने 8-7 साल पहले हम कथा करने गए थे, तब कथा बताई थी। कहा था, महाराज हमें काल आ गया था। हम यात्रा कर रहे थे और यात्रा करते जब थक गए थे, परिक्रमा कर रहे थक गए, तो हम पेड़ के नीचे सो गए। और जब हम सो गए थे तो हमारे माथे पर ऊपर से कबूतर ने बीट कर दिया। और जब बीट कर दिया तो माथे पर बीट सूख गया। हम सोते रहे 2-4 घंटे, सूख गया। कहते हैं भगवान यमराज के दूत हमें लेने आए पेड़ पर, और वो जानते नहीं थे, पर उन्होंने सुना था कि भगवान विष्णु के, भगवान कृष्ण के, राम के जो भक्त होते हैं वो यहाँ लंबा तिलक लगाते हैं महाराज। जो शिव के भक्त होते हैं वो आधा तिलक लगाते हैं। तो यमराज के दूत पेड़ के नीचे हमें लेने आए, हमारी मौत आ गई थी, पर बीट को देखकर उन्हें लगा कि हम कृष्ण भक्त हैं, तिलक लगा है, तो हमारी मृत्यु को माफ करके चले गए थे। तिलक की महिमा बता रहा हूँ महाराज। ये तो तिलक नहीं था, ये तो भ्रम था तिलक का। इतनी महिमा तिलक की है। गले में कंठी की महिमा है। हिंदू की पहचान तो है ही कंठी, पर इसकी महिमा भी है। रुद्राक्ष औषधि है, तुलसी औषधि है। अगर धागे के द्वारा कुछ योग्य लोग धागे का प्रयोग करते हैं तो धागे से अस्थि व्याप्ति, नेति मेथी, ये सारी क्रियाएं धागे से होती हैं। नाभि खिसक जाए तो धावा नस में बांध देते पैर के अंगूठे में। बार बार नाभि जाए, बच्चों को दूध उल्टियां हो, पचे नहीं, तो कमर पे धागा बांध देते हैं, उसे कमर कौंदनी कहते हैं। आयुर्वेद के फार्मूले धागे में यूज होते, धागा वहां यूज होता है आयुर्वेद में, पर अभी वो धागा जादू टोने में यूज होता है। ये पाखंड है। आयुर्वेद में तांबे की, चांदी की, सोने की पैकेट बनाते, उसमें औषधि भरते थे और उन औषधियों को शरीर पे लटकाते थे। जैसे अभी आजकल कोरोना हुआ था तो शुरू में आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर कई लोग कह रहे हैं कि कपूर हाथ में बांध लो, कोई कह रहा कपूर की पोटली रख लो, कोई कह रहा फलाना रख लो, ढिकाना रख लो, जायफल रख लो, लौंग रख लो, ये रख लो, वो रख लो। बिल्कुल इसी प्रकार का प्रयोग है ये आजकल ये ताबीज वाबीज से बांध के घूमते हैं ना लोग, जादू टोना के, ये पाखंड है। पर ये आयुर्वेद में इस प्रकार का प्रयोग बीमारियों के लिए होता आया है। हर अच्छी चीज का गलत लोगों ने फायदा उठाया है संसार में। तिलक का फायदा भी गलत लोग उठा रहे हैं, कंठी माला का फायदा भी गलत लोग उठा रहे हैं, कपड़ों का, भगवे लाल पीले कपड़ों का भी गलत लोग फायदा उठा रहे हैं।
जिस चीज की समाज में मान्यता है, सम्मान है, पूजा है, उसका फायदा दुष्ट उठा लेते हैं।